एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। कोई नहीं तेरे जैसा तेरे सिवा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सब जगह तेरी रोशनी का दरिया, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सब बीमार तू बीमारों की दवा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। बेहतर है बहस से जिक्र तेरा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। ये मेरा जिस्म है महल तेरा, जहाँ रात दिन चमके नूर तेरा। इस नूर का तवाफ करे सातों आसमां, हर फरिश्ता नूर में करे सजदा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। हे आदि पुरुष, तू एक है, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः। तू अकेला ही समस्त प्राणियों में, आत्माओं में प्रकाशमान हो रहा है। तत् सत, तू ही सत्य है। सब कुछ नष्ट हो जाता है, एक तेरी सत्ता सदा सदा अजर अमर बनी रहती है। ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं, ओम आनः सोम संयतम पिप्योसि। शुभ संकल्पों से हमारा जीवन शुभ होता है। शिव संकल्पमस्तु। हमारे विचार, हमारा चिंतन हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करता है। जैसा किसी मनुष्य का चिंतन होता है, वैसा ही उसका जीवन बन जाता है। जैसा हमारा चिंतन होता है शुभ या अशुभ, वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है। देवगणों जैसा उच्च पवित्र शुभ या असुरों जैसा अस्त व्यस्त उद्विग्नता से भरा हुआ जीवन
मिषबिंदु पवस्व पवमान, उस पवित्र परमात्मा के निरंतर संपर्क में ध्यान के द्वारा, आराधना और उपासना के द्वारा जो अपनी आत्मा को निरंतर उस प्रभु में बनाए रखते हैं, उनकी आत्मा निर्मल और पवित्र हो जाती है। यानो दोहतम त्रि रहन्ना, अपने अन्न को जिसने पवित्र बनाया है, अपने खान पीन को जिसने पवित्र किया है, अपने घर, अपने रहन सहन को जिसने पवित्र बना लिया है, स शुषि अक्षम द्वाजः, उसके पवित्र विचार ही, उसके पवित्र आचरण ही उस व्यक्ति को उस परम पुरुष परम ब्रह्म तक ले जाते हैं। त्र्यंबकम यजामहि, हे तीनों काल में विराजमान आदि ब्रह्म परमात्मा, हम तेरी ही मानसिक पूजा करते हैं, तेरी ही आराधना करते हैं, तेरी ही उपासना करते हैं। सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, तो हमारे भीतर अपनी दिव्य सुगंध में वृद्धि कर, हमारे कर्म सत्कर्म हो, हमारी वाणी सुगंधित हो, हमारा आचरण सुगंधित हो, दूसरों को शांति और संतुष्ट करने वाला हमारा व्यवहार हो। सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, तो हमारी शांति और संतुष्टि को स्थिर बना, उसमें निरंतर हम वृद्धि को प्राप्त होते रहें। त्र्यंबकम, तू जो तीनों गुणों में विचरण कर रहा है, सतोगुण में भी, रजोगुण में भी, तमोगुण में भी, और इनसे परे, इन सब से परे तो निर्गुण निराकार बना, अपने ही स्वरूप में स्थित है, स्वयंभू है, अपने ही प्रकाश से प्रकाशमान है, निराकार होते हुए तो इस साकार जगत को उत्पन्न करता है। त्र्यंबकम यजामहि, काम क्रोध लोभ इन त्रित से निकाल कर इन जीवों को मोक्ष पद में ले जाने वाले हे आदि पुरुष परमात्मा, मैं तेरा ही यजन करता हूं,
उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योरमुक्षीय मामृतात। जैसे खरबूजा बेल लताओं के बंधनों से बंधा रहता है और जब तक पकता नहीं तब तक फीका बेस्वाद, कभी कभी कसेला और कड़वा भी हो जाता है। ऐसे ही जो जीवात्माएं रात दिन इस जगत के संपर्क में बने रहती हैं, वे कड़वी, अशुद्ध, अपवित्र और उस परम ब्रह्म की सेवा के अयोग्य बन जाती हैं। जन्म मरण के बंधनों में पड़ी रहती हैं, राग द्वेष की अग्नि में दग्ध होती रहती हैं। उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योरमुक्षीय मामृतात। बेल लताओं के बंधन से बंधा खरबूजा ऐसे ही जन्म मरण मृत्यु की अदृश्य डोरी से बंधी हुई ये आत्माएं, हालांकि आत्मा तो अजर अमर है, किंतु उस परम ब्रह्म की आज्ञा से ये जन्म और मृत्यु में विचरण करती रहती हैं और इनका स्वभाव कभी पशुओं जैसा, कभी पक्षियों जैसा, कदम कदम पे रंग बदलने वाले, कभी गिरगिट जैसा, कभी केवल ज्ञान के वचनों को रटने वाले तोते जैसा, कभी छल कपट करने वाली लोमड़ी जैसा, कभी क्रोध में फुंकार मारने वाले सर्प जैसा, कभी दिखावे की भक्ति करने वाले बगले जैसा, कभी व्यर्थ में ही भौंकते रहने वाले कुत्ते जैसा, कभी मूर्खता में पड़े हुए गधे जैसा, तरह तरह के स्वभाव को ये जीव आत्मा अपने में धारण कर लेती है, किंतु जब ज्ञान की किरणें इस पर पड़ती हैं, सत्पुरुषों का संग जब इसे प्राप्त होता है, शिव जैसे गुरु के चरणों की छाया जब इसके मस्तक पर पड़ती है, तो इसमें ज्ञान ज्योति का उदय होने लग जाता है। खरबूजा जैसे पकने पर मीठा मृदु होने लगता है, सुनहरा होने लगता है, सुगंध से भरने लगता है और कोमल बन जाता है। ये ही गुण इस जीवात्मा में उस समय प्रकट होते हैं जब ये उस परम पुरुष परमात्मा के प्रेम में पकने लगता है।
जगत आसक्ति से ऊपर उठ के उस प्रभु पुरुष ब्रह्म के प्रेम में अनुरक्त होने लगता है, तब इसकी आत्मा में, इसके विचारों में, इसकी वाणी में, इसके कर्मों में सुनहरी किरणें झलकने लगती हैं। इसका वर्ण सुनहरा होने लगता है। इसके भीतर मृदुता, मिठास का प्रवेश होने लगता है। इसमें ईश्वरीय सुगंध उत्पन्न होने लगती है और इसके व्यवहार में कोमलता झलकने लगती है। हे आदिदेव, हे तीनों लोकों के स्वामी, आदि ब्रह्म परमात्मा त्र्यंबकम यजामहे, हे तीनों काल में विराजमान अजर अमर पुरुष परमात्मा, मैं रात दिन सांस सांस पर तेरी ही आराधना करता हूं, तेरी ही स्तुति करता हूं, तेरा ही स्तवन करता रहता हूं। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। मेरी आत्मा में अपनी सुगंध को बढ़ा, मुझे अपने प्रेम में पुष्ट कर, मुझे संतुष्टि प्रदान कर। उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात। खरबूजा जैसे पक के बेल लता के बंधन से, उसके डंठल से स्वतः छूट के नीचे गिर जाता है, अलग हो जाता है। ऐसे ही हे प्रभु, हे परम पुरुष, जन्म मरण मृत्यु के बंधन से बंधी मेरी इस जीव आत्मा को तो इन बंधनों से मुक्त कर दे। मृत्योर्मुक्षीय मामृतात। मृत्यु के बंधन से मुझे छुड़ा दे और तेरे मोक्षदायी चरणों में सदा सदा हमेशा मेरी आत्मा तेरी कृपा, तेरी करुणा की पात्र बने रहे। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पतिवेदनम उर्वारुकमिव बंधनादित मोक्ष्य मामुतः। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर सच्चे बादशाह। एक तो सच्चा